हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ भाई साहब आप स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो। उसी को हम बोलते हैं BIC कोड है। जैसे कि आपको पता है, यदि आपका एक यूट्यूब चैनल है या फिर आपकी कोई एक वेबसाइट है, उससे आपको अपने एडसेंस अकाउंट को लिंक करना होता है। एडसेंस अकाउंट मतलब कि यदि आपकी एक वेबसाइट है, यदि आपका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप वीडियो अपलोड करते हो, तो भाई साहब उसमें आप ऐड चला सकते हो। जैसे कि वेबसाइट में आप ऐड चला सकते हो, यूट्यूब वीडियो में आप ऐड चला सकते हो, उससे आपके पैसे बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है। जब आप एडसेंस अकाउंट बना लेते हो तो उसमें डॉलर इकट्ठा होना चालू हो जाते हैं। जब आपके एडसेंस अकाउंट में $10 हो जाता है, उसके बाद एक वेरिफिकेशन पिन आता है आपके घर में। ऐसे आप उस पिन को फिल कर देते हो, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो। सभी लोग यहाँ पर इतनी प्रोसेस तो कर लेते हैं, मैंने भी इतनी प्रोसेस आराम से कर लिया था। फिर उसके बाद भाई साहब ये सब होने के बाद मेरे $10 हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं करता हूँ अपने बैंक अकाउंट को लिंक। बैंक अकाउंट को जब मैं वहां पर फिल करने लगता हूँ सब डिटेल्स, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर हो गया, IFSC कोड हो गया, दोनों तो आपको मिल जाता है, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। फिर उसके बाद आती भाई साहब BIC कोड, जिसे हम बोलते हैं स्विफ्ट कोड। ये आपको बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे बैंक हैं जिनका BIC कोड रहता है, स्विफ्ट कोड रहता है, वो रहता ही नहीं है। मतलब कि एक हेड ऑफिस होता है, जो आप बैंक अकाउंट खोलते हो वो ब्रांच होती है, तो वहां पर आसानी से नहीं मिलता। मैं मेरी कहानी भी बताऊंगा यहाँ पर कि मैंने कैसे BIC कोड लिया, थोड़ी बहुत क्लिप भी लगा दूंगा। जब मैं स्विफ्ट कोड लेने जा रहा था तो वहां पर थोड़ी बहुत मैंने एक वीडियो बनाया था, वो क्लिप भी लगा दूंगा, आप देख लेना पहले मैं कैसा लगता था, और उसके बाद जब पैसे आने चालू हो जाते हैं ना, तो अब कैसे लगता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब हम बात करें कि आप स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हो। देखो, वहां पर पासबुक में भी कहीं लिखा नहीं रहता कि भाई साहब इस ब्रांच का स्विफ्ट कोड ये है, इस बैंक का स्विफ्ट कोड ये है। तो भाई साहब ये स्विफ्ट कोड कैसे पता चलेगा। देखो, इंटरनेट में बहुत सी वेबसाइट है, आप बोलोगे तो मैं उसमें भी वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सटीक सबसे बढ़िया तरीके यहाँ पर बताता हूँ। देखो, वेबसाइट से आप पता कर सकते हो, यूनियन बैंक है, SBI बैंक है, पंजाब बैंक है, जो वेबसाइट रहती है, बहुत सी वेबसाइट है, वहाँ पर स्टेट एंड कंट्री सेलेक्ट करना होता है, ब्रांच होती है वहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, तो आपका जो स्विफ्ट कोड है वहाँ पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ज्यादा हिंदी हो गई मेरे ख्याल से, वो बात अलग है, वो तो मैंने निकाल लिया था और ऐसे कॉपी में लिख लिया था। मतलब पहले से ही मेरे को पता था कि भाई साहब ये वाला स्विफ्ट कोड है ये डलेगा। मैंने इंटरनेट से बहुत सी वेबसाइट है वहां से मैंने निकाल लिया था। भाई साहब मैंने निकाल तो लिया, बट मैंने सोचा यार कि देखो पहली बार तो पेमेंट आना है, और थोड़ी बहुत वो भी होती है कि भाई साहब देखो इतने दिनों की मेहनत है और थोड़ी बहुत पैसा फंस जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने सोचा भाई साहब हम चलते हैं बैंक। जैसे ही मैं बैंक गया, यहाँ से मेरी हिस्ट्री है वो चालू हो रही है एंड आपको सुनना है, और मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कितनी पेमेंट आई हुई थी और कितने दिन लगे थे ये सब कुछ फिल करने के बाद, एंड मेरे को बाद में क्या क्या करना पड़ा ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो दोस्तों, तो मैंने वहां पर बैंक गया। बैंक जाने के बाद सबसे पहले तो मैं अंदर गया, काउंटर में जाके पूछा सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए है। तो सबसे पहले उनने सोचा भाई साहब ये कौन लड़का आ गया और जो कि स्विफ्ट कोड मांग रहा है। उनको खुद नहीं पता है कि भाई साहब ये स्विफ्ट कोड होता क्या है। मतलब कि जो मैनेजर था ना, बैंक मैनेजर था, उससे भी मैंने पूछा तो उसको भी पता नहीं था कि भाई साहब हमारे इधर का जो स्विफ्ट कोड है वो क्या है। तो जैसे ही मैंने ये पूछा कि सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए है, मैं ये काम करता हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ, तो कितने सब्सक्राइबर उन्होंने पूछा, तो मेरे 2000 प्लस सब्सक्राइबर थे और व्यूज अच्छे आ रहे थे, तो मेरे डॉलर बन गए थे। उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब आपका क्वेश्चन है वो तो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, और ना हमें पता है ना यहाँ पर बैंक में किसी को पता नहीं है। एक बात यहाँ पर मजे की ये होती है कि वहाँ पर मैं जब पूछ रहा था ना, तो सभी जितने भी मतलब जो काम करने वाले थे वहाँ पर सर थे बहुत से, तो उनका जो काम है वो सब रुक गया था ऐसे कि सब देख रहे थे भाई साहब इतनी छोटी उम्र में। मेरे को उन्होंने ये भी बोला कि भाई साहब तुम इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा काम कर रहे हो, हमें अच्छा लग रहा है सुनते और देखते कि भाई साहब कुछ सेल्फ डिपेंड लड़का है और ये इतना बड़ा काम कर रहा है। तो वहाँ पर बहुत से जो बैंक में आए हुए थे पैसे निकालने वाले और काम कराने के लिए जो KYC कराते ना, सब मेरे को देख रहे थे, तो थोड़ी अच्छा लग रहा था कि भाई साहब नहीं कोई अब तो पहचानेगा करके। हाँ, तो हम थे कि भाई साहब वहाँ पर मैंने पूछा, मैनेजर से पूछा मैं जाके कि सर मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए है, इसमें लग रहा है। उन्होंने बोल दिया आप बैठो, फोन लगा के पूछ रहा हूँ। मेरा जो बैंक था वो यूनियन बैंक था, और उन्होंने एक जगह भी बताई हुई थी कि मैं वहाँ पर लगा के पूछ रहा हूँ और उसका स्विफ्ट कोड होगा तो मैं आपको बता दूंगा। मुझे तो पता था कि भाई साहब यूनियन बैंक का हेड जो मेन ब्रांच है वो कहाँ पर है, MP में, बट मैं वहां पर पूछ रहा था, वो कुछ और बता रहे थे, मैं कुछ और सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में और कंफ्यूजन हो गया, गलत न डल जाए करके, है ना। तो मैं फिर से रुक गया। उस समय मेरे जो एडसेंस अकाउंट में थे $80 हो गए थे। उन्होंने बोला भाई साहब आप 1-2 घंटे बैठो, मैं आपको फोन लगा के
और अभी बताता हूँ, ठीक है। तो मैं बैठ गया, वही आधे 1 घंटा बैठा। फिर उसके बाद सोचा यार मैं खुद बोर होने लगा था, मैं वहाँ से चला गया। सर को बोल दिया सर मैं कल आऊँगा, तो उन्होंने बोल दिया हाँ कल आना। तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद फिर कल तो नहीं गया मैं, फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर गया। तो दोस्तों यार आज मैं स्विफ्ट कोड लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ यार। एक बार तो गया था तो वो बोल दिए थे कि आज स्विफ्ट कोड तो नहीं मिलेगा, क्या ऐसा बोल दिए थे कि भाई 1-2 घंटे बैठो। तो मैंने सोचा यार आज तो नहीं मिलेगा, बट वो पूछ रहे थे फ़ोन लगा के। अब पता नहीं, वैसे तो मैं फर्स्ट बार गया था तो वहाँ पर उनने बोल दिया भाई ये स्विफ्ट कोड होता क्या है, ठीक है। उनको भी नहीं पता। यहाँ आप देख सकते हैं ये अपनी साइकिल है एंड देखते हैं भाई चल रहे हैं। और ये ब्लॉग टाइप से तो मैं पहली बार बना रहा हूँ। ये देख सकते हो ये गाँव है, पीछे गाँव है मेरा। ये 2 किलोमीटर जाना है मुझे, फिर वो देखते हैं भाई मिलता है कि नहीं मिलता। और मिल जाएगा तो भाई बताऊंगा। और यदि वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ हुआ तो भाई देखेंगे और आपको बताऊंगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। चलिए बाय। तो वहाँ पर जैसे ही मैं गया, सर से पूछा सर स्विफ्ट कोड चाहिए है। अच्छा तुम उस दिन भी आए थे? मैंने बोला जी सर। तो उन्होंने बोला मैनेजर थे, ठीक है, बैंक के जो मैनेजर थे उनका ट्रांसफ़र हो गया। अरे यार मैंने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर उसके बाद सोचा यार अब तो मेरा काम नहीं होगा। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि मेरा मोबाइल लिए उन्होंने, वहाँ पर एक बड़े सर थे, कैशियर थे वो, कि बताओ भाई आपका फ़ोन बताओ, मैं वहाँ से निकाल के दे रहा हूँ। तो उन्होंने निकाल के दे दिया और मतलब यूनियन बैंक की पूरी स्विफ्ट कोड की लिस्ट निकाल के दे दिया। और उनसे बोल दिया कि भाई साहब यहाँ से आप ढूंढ लो, अपने यहाँ का स्विफ्ट कोड यहाँ पर मिल जाएगा तो आप फिल कर देना वो निकाल के। अब मैं कैसे ढूंढूँ, यहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ का स्विफ्ट कोड शो ही नहीं कर रहा था। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर आजू बाजू जो भी शहर है वहाँ का यदि स्विफ्ट कोड मिलता है तो वो डाल दो आप। तो वो भी नहीं मिल रहा था। अब समस्या बढ़ गई मेरी। सर को मैंने सोचा कि बताना चाहिए कि सर मैंने एक स्विफ्ट कोड निकाला है और वो यहाँ का है। तो जैसे ही मैंने कॉपी दिखाया उन्हें, सर ये स्विफ्ट कोड है, ये वाला मैं डाल दे रहा हूँ और ये मैंने इंटरनेट से निकाला हुआ है। फिर मैंने वहाँ पर सर को कॉपी दिखाया, जो स्विफ्ट कोड मैंने लिखा हुआ था सियागंज का था। तो सर से मैंने बोला सर मैं ये वाला स्विफ्ट कोड डाल दूंगा। उन्होंने बोल दिया ठीक है डाल दो। पर मैंने उनसे बोला सर मेरा पैसा तो नहीं फंसेगा। उन्होंने बोल दिया भाई साहब देखो यदि आपका पैसा फंसता है तो हम तो हैं, आप ये स्विफ्ट कोड डाल के देखो। उसके बाद एक और बाजू में सर थे, उन्होंने बोला तुम ये फालतू के चक्करों में ना पड़ो, अच्छे प्राइवेट बैंक जो भी हो है ना, HDFC हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या फिर SBI में खुलवा लो, अच्छा बैंक जो रहे। और सबसे पहले जब आप बैंक अकाउंट खुलवाना ना, तो सबसे पहले ये पूछ लेना कि भाई साहब वहाँ का स्विफ्ट कोड है कि नहीं, ठीक है। यूनियन बैंक वाले बोल रहे थे मुझे कि भाई साहब दूसरे में खुलवा लो और सबसे पहले पूछ लेना कि स्विफ्ट कोड है कि नहीं। 1-2 जगह फिर पूछा मैं बैंक जाके, वो भी यही नाटक था कि यार नेट से निकालना, उनको भी पता नहीं था। वो मैंने सोचा यार अब क्या करूं क्या ना करूं। अब मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि यार ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये मेरे काम की नहीं है, थोड़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ हो जाती है ना। तो मैंने सोचा चलो भाई ये सब कुछ नहीं होता है, यूट्यूब। फिर भी मैंने सोचा चलो वीडियो तो बनाएंगे। उस समय मेरे ख्याल से $93-94 हो गए थे, तो 4 दिन में मेरे ख्याल से वो $100 हो जाते। ओके, तो 10 तारीख आने वाली थी, तो मैंने सोचा यार अब जल्दी से मैं फिल कर दूं। मेरे दिमाग में एक चीज़ और आई कि भाई साहब ये करके देखूं, जो कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये रामबाण इलाज है। आपको कहीं नहीं भटकना है, ओनली ये काम कर लोगे ना तो आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। कैसे? देखो आप बैंक पासबुक तो होगी आपके पास, बैंक पासबुक नहीं भी होगी तो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर तो होगा ही। यदि आपको पता नहीं है तो हेल्पलाइन नंबर आप अपने वहाँ पर जाके बैंक में जाके ले लेना। तो मैंने हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन लगाया, उन्होंने उठाया तो उन्होंने बोला कि भाई साहब क्या समस्या है। मैंने बोला सर मेरा एक बैंक अकाउंट है और मैं उससे लिंक करना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल से लिंक करना चाहता हूँ। उससे मेरा जो पैसा है वो आने वाला है, बाहर से पैसा आने वाला है, डॉलर में पैसा आता है, यूट्यूब से एडसेंस गूगल एड से मेरा पैसा आने वाला है और इतना पैसा आने वाला है। सर मुझे चाहिए था स्विफ्ट कोड। मेरे को स्विफ्ट कोड बताया और फिर मैंने वो जो स्विफ्ट कोड मैंने लिखा हुआ था ना, वो स्विफ्ट कोड और जो सर ने बताए थे वो स्विफ्ट कोड जैसे मैंने मैच किया पूरा सही निकला। मैंने वो वाले स्विफ्ट कोड को डाल दिया। उनसे मैंने ये भी पूछ लिया सर पेमेंट तो नहीं फंसेगी, ये मेरा मतलब पूरे MP के लिए है ना। तो उन्होंने बोला हाँ पूरे MP में आप जो भी यूनियन बैंक है जहाँ पर भी आप हो यही वाला स्विफ्ट कोड डाल दो, सब में काम पड़ जाएगा। मैंने वो वाला स्विफ्ट कोड डाल दिया। यहाँ पर भी मैंने मैच कर लिया था कि भाई हाँ यही वाला स्विफ्ट कोड उन्होंने बोला हुआ है, भी लिखते जा रहा था जो बोल रहे थे एंड दोनों को मैच किया, सही निकला। मैंने वो वाला स्विफ्ट कोड डाल दिया। अब भाई साहब स्विफ्ट कोड मैंने डाल दिया, फिर उसके बाद 10 तारीख हो गई एंड $100 हो गए। 21 तारीख जब आती है फिर उसके बाद गूगल एडसेंस अकाउंट रहता है, वो 21 तारीख को पैसा ट्रांसफर कर देता है एंड 23 से
25 के बीच में मेरा पैसा आ गया था। आपको कहीं नहीं भटकना है, सीधे हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर लेना, आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। वो स्विफ्ट कोड में ही दिक्कत जाती है, मेरे को भी स्विफ्ट कोड में दिक्कत की 3-4 दिन मैं भी भटका हूँ जब मुझे मिला हुआ है। बैंक में यदि आप चाहोगे ना तो आपको बिल्कुल डरना नहीं, वहां पर सीधे मतलब फुल कॉन्फिडेंस से बोलना है। मतलब देखो आप जो काम कर रहे हैं ना उसमें आपको डरना क्यों। हाँ, पहले मेरी सबसे पहली वीडियो देखना और आज की वीडियो देखना, जमीन आसमान का फर्क है। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप स्विफ्ट कोड पता कर सकते हो। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ भाई साहब, जो हमारी पेमेंट है कितनी आई हुई थी। देखो हमारी जो पेमेंट है 9000 आई हुई थी। एक ब्लॉग टाइप से बनाया हुआ है पूरा कि भाई साहब कैसे मैं घर से जाता हूँ, पैसे कैसे निकालता हूँ, क्या क्या समस्याएं आती हैं बीच में पैसे निकालने के लिए, आधार कार्ड लिंक नहीं होता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर। मेरा ATM भी उसी दिन बना हुआ था, उसके एक दिन पहले। वो सब प्रॉब्लम्स वहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट पेमेंट आने में ना कितना प्रॉब्लम आई थी और कितना मजा आया था ना, वो आपको एक ब्लॉग में मैंने बताया हुआ है। आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। ओके, आपको भी बहुत मजा आने वाला है एंड मजे लेके ही देखना। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा एंड इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिला हो। लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें एंड बाय।